एक खातून डोनाल्ड ट्रंप के साथ सऊदी अरेबिया में हाथ मिलाती है और बड़े बेतकल्लुफ होकर ट्रंप उसके साथ बात कर रहे हैं। एमबीएस की वाइफ है, शाही खानदान में इनका क्या रोल है या कौन थी ये, हाथ उनके हैंडशेक किया तो बड़ी तवील और मजे से गुफ्तगू की उन्होंने उनके साथ काफी देर। सेकंड, उस खातून का लिबास, उन्होंने जो जेब तन कर रखा था वो एक शाही लिबास था। आगे बढ़ते हैं जनाब। एक खातून जो डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरेबिया में मिलती हैं और उनके ऊपर काफ़ी कह लें कि उनकी भी तस्वीर वायरल होती है। वायरल होने की 2 से 3 वजूहात थी। सबसे पहली रीज़न थी डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खासे बेतकल्लुफ़ हुए, हाथ उनके हैंडशेक किया तो बड़ी तवील और मज़े से गुफ्तगू की उन्होंने उनके साथ काफ़ी देर। सेकंड, उस खातून का लिबास, उन्होंने जो ज़ेब तन कर रखा था वो एक शाही लिबास था और वो बताया जाता है कि दुनिया की जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ को बनाने वाली के वो क्या इसका नाम है कॉस्ट्यूम वगैरह, उनके जो कपड़े-शपड़े बनाती हैं ये उस किसी ब्रांड का ये अबाया उन्होंने पहन रखा था। थर्डली जब एक कंजर्वेटिव सोसाइटी सऊदी अरेबिया जिसके बारे में ख़वातीन को वहाँ गाड़ी चलाने की इजाज़त अब मिल रही है, ख़वातीन उस वक़्त सियासत में मुतहर्रिक नहीं है। ख़वातीन के वहाँ पे कह लें कि उनको उन्होंने थोड़ा बैकफुट पे रख लिया। एमबीएस जब से आया तो उनको वहाँ एक मॉडर्नाइज़ेशन हम देख रहे हैं। तो उस मुल्क की एक खातून किस तरह, एक अरब खातून, उसके बारे में बताइए कौन है, एमबीएस की वाइफ है, शाही खानदान में इनका क्या रोल है या कौन थी ये? तो इस तरह की मुख्तलिफ चमगोरियाँ हो रही थी। जनाब ये जो खातून है इनका नाम है शहजादी रीमा बिनते बंदर। ये सफ़ीर है अमेरिका में सऊदी अरेबिया की। साल 2019 से ये सफ़ीर हैं और ये सऊदी पहली खातून है जो किस तरह के किसी बड़े डेस्टिनेशन पे जाके सफ़ीर बनी है। तो शायद ये वो रीज़न थी कि डोनाल्ड ट्रंप उनको ऑलरेडी जानते थे। 2019 से वहाँ वो खिदमत दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में देखें तो वहाँ भी ये खातून आपको नज़र आएगी, इनकी बहुत सी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ फोर्ब्स जो है उसे सन 2014 में दुनिया की जो 100 बाअसर तरीन खवातीन थी उसमें इन खातून को भी शामिल किया था। मतलब ये इनकी कहने की प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल है क्यों? क्योंकि खुद साबका क्राउन प्रिंस थे बंदर बिन सुल्तान। जी, ये जनाब साबका क्राउन प्रिंस हैं और ये अमेरिका में ही 1983 से लेके सन 2005 तक सफ़ीर भी रह चुके हैं। तो ये देखें कि सऊदीज़ के लिए अमेरिका की कितनी अहमियत है कि उनके क्राउन प्रिंस जो है, जो साबका क्राउन प्रिंस कह लें, तो वो तवील अरसा तक अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं सऊदी अरेबिया के। मतलब कि किस लेवल पे जाके सऊदीया को डील किया जाता है। तो उनकी ये साहबजादी हैं, तो सफारतकारी क्या वालिद के साथ इन्होंने एक बड़ा अरसा वहाँ पे उधर अमेरिका में गुजार रखा था। अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन माशरे को समझती थी, वहीं से इन्होंने स्टडीज़ भी की अपनी। तो ये एक रीज़न थी कि वहाँ अच्छे लिंक्स थे, तो इनको वहाँ पर सफ़ीर लगा दिया गया। तो ये जो लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, इतनी देर तक शेक हैंड करना, बात मतलब ट्रंप का बेतकल्लुफ़ हो जाना, तो उसकी रीज़न ये थी कि ऑलरेडी वो अमेरिका में ही तैनात है। ऑन द अदर साइड अरबों की बहुत सी रवायात ऐसी हैं जो यहाँ हमारे नज़दीक जब हम अरबों के बारे में बात करते हैं, सऊदी अरेबिया के बारे में बात करते हैं, तो हर चीज़ एक मुक़द्दस स्पिरिचुअल अंदर से दीन इस्लाम से रिलेट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे वहाँ मुक़द्दस मकामात हमारे वहाँ पे मौजूद है। तो ये उसकी सबसे बड़ी रीज़न है। तो लेकिन वो सोसाइटी की जो रस्म और रवायात हैं, वो माज़ी में किस तरह रही हैं और वो किस तरह उसको फ़ॉलो करते हैं, कि थोड़ा-सा अगर आप रीड करें तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिलेगी। थैंक यू सो मच।